नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आप आज मेंसुरेशन सीखने वाले हैं। मेंसुरेशन में भी समलंब का क्षेत्रफल सीखेंगे जिसे आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे चित्र के माध्यम से आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। समलंब कैसा होता है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई एक जोड़ी भुजा जो है समांतर हो जाए। जैसे ये समांतर हो जाए, बराबर नहीं कहा मैंने, केवल समांतर कहा। अगर ये समांतर हो गया, ये दोनों समांतर हो गया, तो ये जो चतुर्भुज बना ये समलंब है। ये कैसे भी बना हो सकता है, ऐसे भी बना हो सकता है, ऐसे भी बना हो सकता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि चार भुजाओं में से कोई दो भुजा समांतर हो जाए, बस। अगर ऐसा कोई चतुर्भुज दिखाता है प्रॉपर्टी तो वो समलंब कहा जाएगा। अब ऐसे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ऐसे समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास दो विधियां हैं। एक तरीका ये है कि ये एक समलंब आपके पास दिया हुआ है। मान लेते हैं समलंब की जो दो समांतर भुजाएं हैं उनमें से एक भुजा है ए और दूसरी भुजा है बी। यहाँ ए और बी किसी न किसी संख्या को ही दिखाएंगे। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब कुछ न कुछ उसका माप होगा, मापने पे जो आएगा। और इसके अलावा समांतर भुजाएं कब होती हैं? दो भुजाएं समांतर तब होती हैं जब उनके बीच की लांबिक दूरी जो होती है वो बराबर होती है। तो ये दो समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की लांबिक दूरी हमने मान ली है। ये लांबिक दूरी हम दिखा रहे हैं एक साइड, ये एच है। जो ये कहीं पर भी खींचेंगे वो एच ही रहेगा क्योंकि समांतर रेखा है। अब इनकी सहायता से आप आसानी से समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपने सीखा हुआ है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यदि आपके पास उसका आधार और उस आधार के संगत ऊंचाई अगर आपको ज्ञात हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर तो चतुर्भुज है और इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको दो त्रिभुज में बांट लेंगे। अब ये दो त्रिभुज बट गए तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल निकाल करके अगर अलग अलग हम जोड़ देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे हम इनको। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए, ए बी सी डी के क्षेत्रफल के लिए आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ACD का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अब सवाल ये उठता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है क्या? तो अगर आप इसको ऐसे छिपा ले तो ये एक त्रिभुज है जिसका आधार आपको दिया हुआ है और संगत ऊंचाई दी हुई है। और आप यहां से क्या जान रहे हैं कि आधार और संगत ऊंचाई दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2। आधार, यहाँ पर आधार b है तो b लिख दिए, और ऊंचाई h है तो h लिख दिए, प्लस। अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल चाहिए तो इसको ऐसे देख लीजिए। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो इनके बीच की ये जो ऊंचाई है ये कहीं पर भी लेंगे, जैसे मान लेते हैं ये ऐसे बढ़ा दिए, ये समांतर भुजाएं तो इनके बीच की ऊंचाई तो सदैव यही रहेगी, h ही रहेगी। अर्थात अगर इस त्रिभुज का ये आधार मैंने लिया तो इसकी संगत ऊंचाई ये होगी, यानी 1/2 आधार है a गुणे संगत ऊंचाई है h। अब इन दोनों में देखिए 1/2 और h कॉमन है तो 1/2 और h बाहर निकाल दीजिए। यहां अंदर क्या बचेगा? b प्लस a, b प्लस a। क्या हुआ इसका अर्थ? a और b क्या थे? समांतर भुजाएं थी, और h क्या था? उनके बीच की लांबिक दूरी यानी ऊंचाई थी। यानी अगर इसको हम दिखाना चाहें तो कह देंगे कि ये समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग है और गुणे ये ऊंचाई है। इससे आप किसी समलंब का क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं एक बार में।
तो आइए देखते हैं कि कैसे समलंब का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालते हैं। उसके लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दूसरे विधि से ज्ञात करने के लिए आपको एक ही समलंब 2 बार लेना पड़ेगा। इन दोनों समलंबों को इस प्रकार से जोड़िए कि ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें। अब अगर आप इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल करके आधा कर देते हैं तो आपको समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे आधा अगर कर लिया जाए तो ये इस समलंब का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। और किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका आधार और गुणे संगत ऊंचाई होती है। अगर इसका आधार है आपके पास AB और संगत ऊंचाई है H, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा AB गुणे H। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज ये है, इसकी आधार कितनी है A प्लस B, और मान लेते हैं इसकी संगत ऊंचाई H है तो गुणे H। फिर से आप देखिए तो A और B कौन थे, ये समांतर भुजाएं थी, उनका योग यहां पर लिया गया है और गुणे उनके बीच की ऊंचाई। यानी इसके पहले विधि से भी जो हमने सूत्र स्थापित किया था समलंब के क्षेत्रफल के लिए, वही क्षेत्रफल का सूत्र आपको यहां से भी मिलेगा। यानी समलंब का क्षेत्रफल अब कहीं भी हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे ये करेंगे कि उनके समांतर भुजाओं को जोड़ के उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे। समांतर भुजाओं को जोड़ के उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे और उसका आधा कर देंगे और समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए आपके स्क्रीन पर आने वाले इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो ये दो उदाहरण आपके बोर्ड पर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिनको हम पहले बेसिक तरीके से फिर ऐसे चुटकी में करके देखेंगे। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है एक समलंब जिसकी समांतर भुजाओं के माप 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं और उनके बीच की संगत ऊंचाई दी हुई है, उनके बीच की लंबिक दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पर समांतर भुजाएं आप क्लियरली देख सकते हैं जिनके माप दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और उनके बीच की लंबिक दूरी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि किसी समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अर्थात 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कितनी कितनी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 5 है 9 सेंटीमीटर का वर्ग। क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है सेंटीमीटर का वर्ग होता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर देखेंगे क्षेत्रफल के लिए आप क्या जानते हैं कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे समांतर भुजाएं कितनी कितनी है 8 और 12 है, गुणे ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो आइए करते हैं, 2 तिहाई 6 और 12 8 होता है 20 गुणे 3 अर्थात 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये तो आपका बेसिक तरीका हुआ। अब इसी बेसिक तरीके को अगर आप दिमाग में बैठा लें कि भैया हमको समांतर भुजाओं को जोड़ के उनमें हमें गुणा कर देना है ऊंचाई से और उसका आधा कर देना है, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। 12 8 20 छक्का 120 भागे 2, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर 4 5 9 दूनी 18 भागे 2 यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर। आप एक बार में समलंब का क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरणों को लेते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ऊंचाई ना दे करके इनडायरेक्ट वे में दी रहेगी, तो पहले आप उसे निकालेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि समांतर भुजाओं के माप तो आपको दिए हुए हैं, लेकिन इनके बीच की ऊंचाई न दे करके इसी चतुर्भुज की एक तीसरी भुजा आपको दे दी गई है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करें, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये भी वही ऊंचाई है जिसकी हमें जरूरत है, यानी इन समांतर भुजाओं के बीच की ये ऊंचाई है। तो अगर ये समांतर भुजाएं हैं तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहां से अगर हम ऐसे लंब डाल दें इस पे, इसी की ऊंचाई की जरूरत है हमको, तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर होगा। अब क्या है
कि अगर ये पूरा 8 है, इतना 5 है, तो ये कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। आप देख पा रहे हैं, अगर इसको हम एम नाम दे दें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। तो ये एक कर्ण है, ये लंब है और आधार है। तो कर्ण, लंब और आधार में क्या पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण पे बना वर्ग लंब पे बने वर्ग और आधार पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग, लंब आपको निकालना है, नहीं पता है आपको, और आधार आपके पास 3 सेंटीमीटर है अर्थात 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, एल का वर्ग आपको निकालना है, 3 का वर्ग होता है 9। 9 यहाँ धन में है, इधर आया ऋण में। 25 माइनस 9 बराबर लंब का वर्ग। अब 25 में से 9 गया 16। किसका वर्ग 16 के बराबर होता है? तो 4 का वर्ग। 4 का वर्ग करें, 4 चौक के 16, यानी लंब जो आया हमारा वो 4 सेंटीमीटर आया। आप इस तरीके से न करके दूसरे तरीके से भी इसको 4 ला सकते थे। इसी पाइथागोरस प्रमेय में आपको पाइथागोरियन त्रिक के बारे में बताया गया है, और त्रिक में सबसे पहला त्रिक भी यही होता था, 3 4 5। ये 3 संख्याओं का ऐसा समूह है जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। तो अगर आपको 3 5 कहीं दिख रहा है तो बिना हल किए आप तीसरे को 4 लिख सकते हैं। 4 5 अगर कहीं दिख रहा है समकोण त्रिभुज में तो बिना हल किए आप तीसरे को 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 और 5 दिख रहा था तो आप 4 आसानी से लिख सकते थे बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए। तो अब आपके पास ऊंचाई आ गई है, तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं हैं 5 और 8, यानी 5 + 8 कर लेंगे। ऊंचाई आई है 4, यहाँ 4 लिख देंगे। 2 दूनी 4, 8 5 13 दूनी 26 वर्ग सेंटीमीटर इस समलंब का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ऊंचाई नहीं दी हुई है तो पहले आप ऊंचाई को ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पाइथागोरियन त्रिक आपको याद रहे तो आसानी से आप इसका काम कर सकते हैं। जैसे अगर इसी में दिया रहता 8 और 10 दिया रहता समकोण त्रिभुज में और तीसरा भुजा पूछता, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 4 दूनी 8 है, ये 5 दूनी 10 है, तो यहाँ 3 दूनी 6 आएगा। ऐसे भी निकाला जा सकता है भुजाओं को। तो और आगे उदाहरणों को देखते हैं जिनमें क्षेत्रफल दिए हों और ऊंचाई और समांतर भुजाओं में से कुछ चीजें पूछ रही हो। तो आइए देखते हैं। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वाले एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरी की लंबाई क्या है? यानी 2 समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई दी हुई है और उस समलंब की ऊंचाई दी हुई है, और आपसे दूसरी भुजा के बारे में पूछा जा रहा है। अर्थात क्या पूछा जा रहा है आपसे? एक समलंब दिया हुआ है जिसमें से एक भुजा आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा आपको अज्ञात है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, अर्थात ये दिया हुआ है। ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल आपको यहाँ पर ज्ञात है, कितना दिया हुआ है? 12 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2, दोनों भुजाओं में से एक भुजा आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरा आपने x माना है, गुणे ऊंचाई आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। बस अब आपको ये हल कर लेना है, एक चर रैखिक समीकरण, और आपको उत्तर मिल जाएगा। 2 यहाँ भाग में है, इधर गया गुणा में। 3 यहाँ गुणा में है, इधर गया भाग में। यहाँ क्या बचा? 3 धन x। इसको हल कर लीजिए। 3 चौक के 12 और 4 दूनी 8 बराबर 3 धन x। 3 यहाँ प्लस में है, इधर गया माइनस, तो 8 में से 3 गया 5, यानी x बराबर आ गया 5। यानी इस भुजा की माप कितनी है? 5 सेंटीमीटर।
अब अगर इसको आपको डायरेक्ट करना रहता तो आप कैसे करते? आप याद करिए, मैंने आपको कहा था कि दोनों भुजाओं को जोड़ के ऊंचाई से गुणा करो और उसका आधा कर दो। यानी क्षेत्रफल पाने के लिए आपने ऊंचाई से गुणा किया था। यानी अगर आपके पास क्षेत्रफल पहले से दिया हो तो आप उसमें ऊंचाई से भाग करेंगे। आपने उसका आधा किया था तो आप उसका 2 गुना करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ा था तो इन दोनों में को घटा देंगे यहां से, किसी एक को घटाने के लिए। समझिए इसको कैसे कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है 12 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा 4। अब एक आपने आधा किया था तो इसका 2 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब एक भुजा आपके पास दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इसमें से घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो आपके इस उत्तर के बराबर है। खाली सोच की बात है, तुरंत करने के लिए आप तुरंत ऐसे सोच सकते हैं। तो आइए देखते हैं और उदाहरणों को कुछ, जिससे आपको इसको समझने में और आसानी होगी। तो इस उदाहरण में देखिए दिया हुआ है कि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी हो तो भुजाएं ज्ञात करो। अब इसमें प्रत्यक्ष रूप से आपको कोई भुजा दी हुई भी नहीं है, केवल ऊंचाई दिया हुआ है और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है समलंब का, और दोनों समांतर भुजाओं में एक संबंध है जिसकी सहायता से हम लोग दोनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, एक समलंब है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है वो 240 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा कि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है। यानी अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो 2 गुना कर देंगे 8 सेंटीमीटर। एक 5 होगा तो दूसरा 10 होगा। उसी तरीके से अगर एक x होगा तो इसका 2 गुना होगा 2x। तो अगर एक भुजा x है दूसरी भुजा 2x हो जाएगी। अब आपके पास क्या है सूत्र कि भैया समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब इस सूत्र में जो जो आपको ज्ञात है रख दीजिए। क्षेत्रफल कितना ज्ञात है 240 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2 समांतर भुजाएं कितनी कितनी है, एक x और 2 x, तो एक x और 2 x जोड़ेंगे कितना आएगा, गुणे ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो कर लीजिए 1/2 गुणे एक x और 2 x मिलके हो जाएंगे 3 x गुणे 15 बराबर 240। 2 यहां भाग में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। 3 और 15 यहाँ गुणा में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे। यहाँ बचेगा x। कर लीजिए हल, 15 एकम 15, 9 और 0 90, 15 छक्का 90। गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 दूनी 32/3, यानी एक भुजा आया 32/3 सेंटीमीटर, यानी x का मान आया 32/3 सेंटीमीटर। इसका 2 गुना कर देंगे, यानी यहां पर क्या आएगा 64/3 सेंटीमीटर। 32 दूना 64। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। इसके पहले आपको परिमेय संख्याओं की एक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है कक्षा 8 के लिए। उसमें यदि आपको कोई किसी तरह की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा इससे भी जुड़े हुए सवालों में अगर कहीं आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और ये लॉकडाउन सीरीज में मेंसुरेशन का पार्ट स्टार्ट हुआ है और इसके आगे अभी वृत्त से जुड़े सवाल आएंगे। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें।
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।